सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम हमारे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में जानने वाले हैं। हमारा शरीर प्रकृति की हमें एक उत्तम भेंट है। कुछ सालों तक हम इस शरीर में रहकर इसे हम प्रकृति को वापस लौटाते हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि प्रकृति ने हमें जैसे स्वस्थ शरीर देकर इस दुनिया में भेजा है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी एक स्वस्थ शरीर ही हमारे प्रकृति को वापस लौटाए। आइए जानते हैं इस शरीर को हम स्वस्थ कैसे रखें। सबसे महत्व है खाना। दिन भर खा खा के हम हमारे शरीर को अंदर से बिगाड़ देते हैं। पहले के टाइम में हमारे पूर्वज ओरिजिनल और नेचुरल खाना ही खाते थे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पर हमने क्या किया? हमने तो अपने खाने में फ्लेवर्स ऐड कर दिए। हमारे शरीर को हमने रोज अलग अलग खाने की आदत डाल दी है। खाने में तीखापन, मसालेदार खाना, इन सब से हमारी सेहत बिगड़ती है। हमें हमारे शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए। कैसे? तो अच्छे खाने से, जिसे हम लाइव फूड कहते हैं। हमें हमारे शरीर को 16 घंटे के फास्ट पे रख के डिटॉक्स करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की अंदरूनी शक्ति इन घंटों में अपना काम करती है, हमारे शरीर को साफ करने का काम। अगर हम कुछ न कुछ खाते ही रहेंगे तो आराम शरीर को कहाँ से मिलेगा? जैसे हमारा दिमाग रात को शांत होता है, हमारा हार्ट रात को थोड़ा आराम करता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो आराम चाहिए। अगर हम खाते रहेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम ही नहीं मिलेगा। उसे तो हमेशा खाया हुआ भोजन पचाने में ही व्यस्त रहना पड़ेगा। तो हमारे शरीर को स्वस्थ करने का समय ही कहाँ है? जैसे हम हमारी कार चलाते ही रहेंगे तो क्या होगा? जहां तक हो सके वो अपना साथ देगी। बिगड़ जाने पर हम उसे गराज में रख के आते हैं। तो क्या गराज में रखी हुई गाड़ी को हम चलाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम गाड़ी को डिटॉक्स करने रख कर आए हैं। उसके जो बिगड़े हुए स्पेयर पार्ट है उसे ठीक करने रख के आए हैं। तो उन 4-5 दिनों में गाड़ी को रिपेयर भी किया जाता है और गाड़ी को आराम भी मिल जाता है। गराज में से वापस आने के बाद गाड़ी एकदम नई जैसी चलती है, बिना रुकावट के, बिना थके। उसी तरह रोज रोज 24 घंटे काम करते करते हमारा शरीर भी तो थक जाता है। उसे भी तो आराम चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो तो बेचारा लगा रहता है रात को खाया हुआ भोजन पचाने में। रात भर में मुश्किल से थोड़ा बहुत पचा पाता है। उतने में तो हम सुबह का नाश्ता खाने तैयार हो जाते हैं और वापस वो काम पर लग जाता है। इस तरह से हम सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम खाते हैं और हमारा शरीर उस भोजन को पचाने में ही लगा रहता है 24 घंटे। हमारे शरीर को कभी भी शरीर की मरम्मत करने का समय ही नहीं मिलता। खाना पचाने से फुर्सत मिले तो शरीर की मरम्मत करे ना। ये शरीर हमारा है, इसे हम जितना संभाल कर रखेंगे उतना ही वो ज्यादा लंबा चलेगा। हमारे गाड़ी की हम कितनी अच्छे से देखभाल करते हैं। सुबह उसे साफ करते हैं, स्पीड ब्रेकर पर से धीरे चलाते हैं, गड्ढा आए तो ध्यान रखते हैं। तो ये तो हमारा अपना शरीर है, उसका हम ध्यान नहीं रख सकते? गाड़ी तो बिगड़ गई तो हम दूसरी भी खरीद सकते हैं, पर शरीर एक ही है और उसे ही ठीक ठाक करके हमें चलाना है। तो समझदारी किसमें है? बस, तो शरीर को भी थोड़ा आराम दो। उसे कुछ समय के लिए भोजन को पचाने के काम से मुक्त कर दो। अगर आपसे रोज ना हो सके तो हफ्ते में एक दिन करो, पर उसे आराम दो। 16 घंटे उपवास ना कर सको तो 12 घंटे उपवास से शुरू करो। शाम को 7:30 बजे तक खाने की आदत डाल दो। उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। फिर दूसरे दिन सुबह 11-11:30 बजे खाना खा लो। अगर सुबह नाश्ते की आदत है और भूख सहन नहीं हो रही तो जूस या नारियल पानी या थोड़े फ्रूट ले लो। ऐसे भी शास्त्र में लिखा गया है कि शाम का भोजन सूरज डूबने से पहले कर लेना चाहिए। इसका कुछ तो कारण होगा। सूरज भी पूरे दिन अपना तेज दे देकर शाम को आराम करता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर की जठराग्नि भी
सूरज के डूबते ही शांत हो जाती है, तो खाना पचाने की गति धीमी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले शाम का भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा समय मिलता है हमारे शरीर की मरम्मत करने का। हम सुबह से लेकर रात तक अपनी बॉडी को एक ही काम पर लगाए रखते हैं, जो कि है पचाने का काम। दिन भर खाया और पचाया, कभी भी हम अपनी बॉडी को हीलिंग पावर पर नहीं रखते। हमारे शरीर को हम जैसी आदत डालेंगे, उसे वैसी ही आदत पड़ेगी। तो जो खुराक हमें प्रकृति ने दिए है, उस पर ज्यादा निर्भर करने की आदत डालो। फल, जूस, सलाद को हमारे भोजन में ऐड करो। पहले के समय में लोगों को कहाँ इतना सारा अलग अलग तरह का भोजन मिलता था। फिर भी ऋषि मुनि लोग उपवास रखते थे। और आजकल तो हमारे पास हजारों तरह का भोजन है। क्या खाऊं और क्या छोड़ूं, उस पर भी सब में मिलावट। नेचुरल हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। दूध में मिलावट, फल सब्जी में ढेर सारी दवाई। सोचो, बेचारा हमारा शरीर किस किस से लड़े। एक केमिकल को एडजस्ट करके शरीर में समावेश करता है, उतने में तो दूसरा केमिकल या कीटाणु शरीर में आ जाता है। लड़े तो कैसे और किस किस से लड़े, एक को समझे उतने में तो दूसरा कोई वायरस आ जाता है। तो इसका सबसे सही तरीका है उपवास करने का। लेकिन अगर सीधा हमें कोई कहे कि तुम्हें आज उपवास करना है, तो हम तो रह नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे धर्म के साथ जोड़ दिया। जैसे जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कहीं हमसे किसी जीव जंतु की हत्या हो गई तो। इसीलिए वे सूर्यास्त से पहले खाते हैं। तो हो गया ना उनका 12 से 16 घंटे का फास्टिंग। इसी तरह से फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर को आराम भी मिलता है और हमारे शरीर की मरम्मत भी होती है। इसलिए फास्टिंग हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आप फ्रूट्स पे रहकर फास्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ जूस पे रहकर फास्टिंग कर सकते हैं। कुछ भी करो, लेकिन अपने शरीर की आवाज सुनने की कोशिश करो। रात को हमेशा हल्का भोजन लेना चाहिए। अपने भोजन में जीवित भोजन शामिल करो, जैसे कि फल, सब्जियां, सूखे मेवे या स्प्राउट्स। जितना ज्यादा भोजन को पकाओगे, उतना ही उनमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगेंगे। इन सभी जीवित भोजन में अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। प्रकृति ने हमें फल और सब्जियों में बने बनाए न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, नेचुरल चीजों को छोड़कर चटपटा और तेज मसालों वाला खाना खाते हैं, और बाद में डॉक्टर के पास जाकर दवाइयों के जरिए उन विटामिन्स की कमी को पूरा करते हैं। दूसरा, ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बासी भोजन ना खाए, क्योंकि एक तो हम खाना गर्म करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देते हैं। वैसे भी ऐसा कहा गया है कि खाना पकाने के 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वो भोजन तामसिक हो जाता है। इसीलिए भोजन खाने से आधा घंटे पहले ही पकाओ, ताकि बार बार उसे गर्म ना करना पड़े। सुबह का भोजन रात को और रात का भोजन सुबह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। अगर आप सब भी इन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखोगे, तो तुम भी स्वस्थ और निरोगी रहोगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।